दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है तब से पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। इस्लामाबाद में शहबाज के मिनिस्टर ने ईरान का पक्ष लिया तो पाकिस्तानी लोग इजराइल से लड़ने की बात करने लगे। ये भिखारी दोस्तों। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि क्या ईरान इजराइल के बीच की जंग में पाकिस्तान बेवजह मारा जाएगा? दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान में माहौल एकदम इसी कहावत जैसा है। दोस्तों, पाकिस्तान की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको ईरान में हथियारों की परेड दिखाना चाहता हूं। आज ईरान ने अपनी मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के सहित कई खतरनाक हथियारों की परेड निकाली। खास बात यह है कि यहां ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन दिखाई दी। दावा है कि ऐसे ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया जाएगा। इसके अलावा यहां रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर आया। दोस्तों, जंग के माहौल के बीच आप ऐसे ईरान का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ शक्ति प्रदर्शन। दोस्तों, ईरान इससे पहले इजराइल पर हमला कर चुका है, इसीलिए ईरान की तस्वीरों से दुनिया को टेंशन हो रही है। हालांकि ये सब देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, मानो उनके मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। आज की स्पेशल रिपोर्ट में ईरान इजराइल झगड़े पर पाकिस्तानियों के बड़बोले बयान देखिए, जिसे देखकर दुनिया भी हंसी रोक नहीं पा रही। दोस्तों, ईरानी मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। इस्लामाबाद को ना ईरान से मतलब है ना ही इजराइल से, पर पाकिस्तान में ऐसे बयानवीर मौजूद हैं जिनकी बातें सुनकर दुनिया की हंसी छूट रही है। जब इजराइल पर मिसाइलें गिरी तो पाकिस्तानियों ने तालियां बजाई, जश्न मनाया। इजराइल ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान में अजब सा माहौल है। बयान सुनेंगे तो पाकिस्तानियों की सोच पर तरस आएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुद कैमरे पर बता रहे हैं कि कटोरा वाले पाकिस्तान को ईरान समेत कोई मुस्लिम देश भाव तक नहीं देता, पर पाकिस्तानी सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ 2 महीने पहले ईरान ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला किया। बाद में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले का दावा किया। तब पूरा पाकिस्तान ईरान के खिलाफ था और आज वहां ईरान के लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की बड़बोली जनता बयान पर बयान दे रही है, पर अगर पाकिस्तान ने गलती से भी इजराइल से पंगा लिया तो वो मुफ्त में मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान में कॉमेडी सर्कस चल रहा हो। 2 महीने पहले तक पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अचानक पाकिस्तान का मन ईरान के लिए क्यों बदल गया? तो उसकी वजह पाकिस्तान ईरान के बीच हुआ एक समझौता है। दोस्तों, 2009 में पाकिस्तान ईरान के बीच गैस पाइपलाइन समझौता हुआ था, जिसके जरिए ईरान से पाकिस्तान को गैस सप्लाई की जाती थी। 2014 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट था। हालांकि 2024 तक भी ये शुरू ही नहीं हो पाया। कुल मिलाकर 10 साल की देरी हो गई और प्रोजेक्ट रुकने की वजह सिर्फ एक, दोस्तों, ये भिखारी पाकिस्तान। 900 किलोमीटर की पाइपलाइन ईरान ने अपनी सीमा में तैयार कर ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इलाके में प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया। अगर ईरान इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है दोस्तों, तो 1 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना पाकिस्तान पर लगेगा। ईरान ने अब तक ऐसा नहीं किया है और अगर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसके खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंध लग जाएंगे। या पाकिस्तान के लिए दोस्तों वो ऐसी स्थिति हो गई कि भाई अगर आगे जाए तो कुआं और पीछे जाए तो खाई। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ इजराइल से लड़ने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके अपने मुल्क को ही बेच रहा है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और इसी पर मेरी अगली रिपोर्ट है। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा उसका जवाब मैं दूंगा कि क्या सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान की सेल लग गई है? क्या पूरी तरीके से बिक चुका है? दोस्तों, पाकिस्तान की बातों से साफ हो गया है कि सऊदी अरेबिया बदल गया है। अब वो पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं करता है। कौन करेगा इन पे भरोसा दोस्तों? इसीलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश के बाद भी सऊदी विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। ये पाकिस्तान को लगा पहला झटका। इसके बाद पाकिस्तान को दूसरा शॉक लगा, सेंटर शॉक वाला, जब सऊदी अरेबिया की सरकार ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि अगर उसे पैसे चाहिए तो कंपनियों को बेचना पड़ेगा। यानी अब शहबाज शरीफ को पैसे लेने के लिए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी सऊदी अरेबिया को देनी होगी।
पहले पाकिस्तान को एक बार रिक्वेस्ट करने पर पैसे मिल जाते थे। अब जमाना बदल गया है दोस्तों। एक ही पल में पाकिस्तान सऊदी रिश्तों में वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। सऊदी अरेबिया के फैसले पर पाकिस्तान कैसे आंसू बहा रहा है, ये रिपोर्ट में देखिए। पर इसके पहले मैं ये आंसू आपको दिखाऊं क्योंकि मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हो आंसुओं का। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। पाकिस्तान हाथ फैलाए खड़ा है। कुछ दिनों बाद ही ये हो भी सकता है कि पाकिस्तान के 25% हिस्सों पर सऊदी अरेबिया का कब्जा होगा दोस्तों। 50% पर चीन का कब्जा होगा और बाकी 25% पर यूएई, कतार जैसे देश कंट्रोल करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? फरवरी 2024 में पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस को बेचने का फैसला लिया गया था। इसके पहले कतर सरकार के साथ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट देने की बात करी चली गई थी। जून 2023 में अबू धाबी से एक ग्रुप को कराची बंदरगाह देने का फैसला किया गया था। पिछले साल पाकिस्तान के पास पैसे की इतनी कमी थी कि उसने अमेरिका में अपने दूतावास की बिल्डिंग सेल कर दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने कानून बनाए रखने के लिए सरकारी संपत्ति बेचने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था और उसको भी कोर्ट में तब्दील नहीं कर पाए। दोस्तों, मैंने आज आपके सामने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि ये पाकिस्तान नीचे गड्ढे में जा रहा है। एक समय याद करिए दोस्तों, लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक सांस में बोलते थे। आज लोग हिंदुस्तान अमेरिका, हिंदुस्तान यूके और हिंदुस्तान और चीन की बात करते हैं। यह भारत की शक्ति, और वहीं पाकिस्तान भिखारी का जैसे एक कटोरा लिए हर जगह घूम रहा है। इसीलिए अपने कर्म सही रखने चाहिए, भले कोई इंसान हो या मुल्क। मेरे साथ दोस्तों, आपके सवाल में जुड़े। यहां सवाल आप पूछते हैं, जवाब मैं देता हूं। नमस्कार। जी न्यूज़।